बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम के ए फूड्स की किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज लाई हूँ आपके लिए मैं समोसे की रेसिपी। तो समोसा तो हम इफ्तारी में रोज़ ही बनाते हैं, खाते हैं। तो अगर रूटीन से हट के थोड़ा न्यू स्टाइल में समोसा बनाया जाए तो खाने में भी अच्छा लगेगा और देखने में भी। तो आज यहाँ पे मैं बनाऊँगी बॉक्स समोसा। आप इसको पार्सल समोसा भी कह सकते हैं, पिलो समोसा भी कह सकते हैं। तो कुशन के कवर जैसा ये समोसा जो है देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बस पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले तो ज़ाहिर है कि डो तैयार करेंगे। तो डो के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा ले लिया है, इसको छान लिया है। चाय वाले कप से मैंने मेजरमेंट की है। तो इसमें हम अजवाइन डाल लेंगे हाफ़ टी स्पून, और आप चाहें तो ज़ीरा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ही मैं नमक भी डाल रही हूँ और हम इसको अब गूंद लेंगे। और यहाँ पे हमने घी का भी इस्तेमाल करना है। तो 2 चम्मच यहाँ पे मैं घी के डाल रही हूँ। घी को मैंने मेल्ट नहीं किया, ऐसे ही डाल रही हूँ। तो समोसा जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा खस्ता बनेगा इस तरह से। तो आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। तो बस हमने पहले घी में खुश्क जो है मैदा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे। और जैसा कि हमारी समोसे की डो होती है बस उसी तरह से हम एक नॉर्मल सी डो तैयार कर लेंगे, जो कि ना तो ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो बस हम इसको गूंद लेंगे जैसे हम आटा गूंदते हैं। और इसके बाद हम डो को फिर रेस्ट के लिए हमने छोड़ना होगा। तो डो हमने यहाँ पे गूंद ली है, इसको मैं रख देती हूँ। अब हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए यहाँ पे मैंने 2 आलू बॉयल किए हुए, इनको मैश कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है घी, ऑयल या घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें मैंने अब कुटा हुआ लहसुन और अदरक डाल दिया है और साथ ही ज़ीरा भी ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। तो लहसुन और अदरक आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैंने इनको ग्रेट कर लिया था। तो बस इनको हल्की सी भुनाई करके हम इसमें एक प्याज डाल देंगे। प्याज मैंने चॉप की है, एक नॉर्मल साइज़ की। और जैसे हम आमलेट के लिए प्याज काटते हैं उसी तरह से काट के तो इसको बस हमने हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन बिल्कुल नहीं करना। तो अब यहाँ पे हम डाल देंगे मसाले। तो इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, हस्बे जायका आप ले सकते हैं। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है। और इसके अलावा गरम मसाला पाउडर है, ये भी हाफ़ टी स्पून है। और धनिया पाउडर 1 टीस्पून। और कसूरी मेथी है, ये मैं 2 चम्मच डालूँगी, चाय वाले 2 चम्मच। तो अब यहाँ पे साबित धनिया, ये भी 1 जो है टीस्पून डाल दिया है मैंने। और अब इसमें टर्मेरिक पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर ये भी 1 टीस्पून। और ज़ीरा ये भी 1 टीस्पून। भुना कुटा ज़ीरा है ये, इसे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है जब ज़ीरा भुना हुआ होता है। तो बस हमने थोड़ा सा इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। तो अब यहाँ पे टमाटर है मेरे पास, तो इसको मैंने कट कर लिया है, वो भी हमने इसमें डाल लिया है। और बंद गोभी है, ये भी 1 कप है और बारीक कटी हुई है। और साथ ही एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च, जिसको छोटा छोटा काट लिया है मैंने छोटे पीसेस में, वो भी हमने डाल ली है। तो ये आलू का समोसा जो है, यूँ आप इसको वेजिटेबल समोसा कह सकते हैं। हमने इसमें डिफरेंट सब्जियां इस्तेमाल की हैं, तो आप चाहें तो मटर भी इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो हमने आलू मैश किए थे वो भी यहाँ पर डाल दिए हैं। तो इसके बनाने में कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है डो की तैयारी में 10 मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट लग जाएंगे। और आपको स्टफिंग तैयार करने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट लग सकते हैं। तो एंड में मैंने अब इसमें कटा हुआ धनिया, हरा धनिया, वो भी शामिल कर दिया है। तो बस 1-2 मिनट हमने इसको पकाना है, उसके बाद हम इसको रख देंगे और हम समोसे की पट्टियाँ तैयार करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं हमारी डो जो है वो सेट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे समोसे के लिए जो है पट्टियाँ रेडी करेंगे। तो डो को पहले हम डिवाइड कर लेंगे। तो 6 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड किया, 8 हिस्सों में, यानी कि 8 पेड़े इसके बनाऊंगी मैं।
तो बस यहाँ पर सारे पेड़े रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको बेलेंगे, मैदा डस्ट कर लेंगे और इसके बाद इनको बेलना शुरू करूँगी। तो बस थोड़ा सा पतला हम इनको बेल लेंगे। तो बस इतने साइज़ की हमने इसकी रोटी तैयार करनी है। तो अब हम इसको साइड से उठा के इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, लेकिन फोल्ड करने से पहले यहाँ पे घी भी लगाएंगे। तो मैंने इस पर घी भी लगा लिए है, जो कि मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो नीचे मैंने पहले घी लगा लिया है और थोड़ा सा मैदा भी डस्ट कर लिया था रोटी के ऊपर। उसके बाद मैंने इसकी साइड्स को सारा फोल्ड कर लिया है। तो देखिए हमारा ये बॉक्स शेप का समोसा रेडी हो गया। इसको हमने उल्टा के रख देना है, नीचे वाली साइड को ऊपर ले आना है और जिस साइड से हमने फोल्ड किया था उस साइड को हमने बाहर से ही रहने देना है। तो बस अब हम इसमें स्टफिंग अपनी डालेंगे और इसके किनारों पे पानी लगा लेंगे। पानी लगा लें या फिर इस तरह से मैदा जो है उसका लेसी बना के ये लगा लें। तो बस हम इसके इस तरह जो अपोजिट दो कोने हैं उन्हें आपस में मिला देंगे और चारों कोनों को इस तरह से हम जोड़ देंगे और इस तरह से इसकी ये वाली साइड्स प्रेस कर करके हम इस तरह बंद कर लेंगे। तो दोनों साइड से इसका प्यारा सा डिज़ाइन बन जाएगा। इस साइड से भी पार्सल जो है उस तरह का हमारा ये डिज़ाइन बन जाएगा और दूसरी साइड ये वाली साइड देखें तो ये कुशन कवर जैसा हमारा ये डिज़ाइन बन गया है। तो ये सारे समोसे मैंने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। तो ये देखिए ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। जब ये फ्राई होगा तो इसकी ये वाली जो लेयर्स हैं ये थोड़ी सी खुल जाएंगी, तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे देखने में भी। और आप इसको मज़ीद टेस्टी बनाना चाहें तो फिर आप इसमें जो है चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकती हैं थोड़ा डिफरेंट टेस्ट देने के लिए। तो बस यहाँ पे घी गर्म हो चुका है, अब हमने इनको फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो डीप फ्राई करें या फिर आप शैलो फ्राई करें। तो मैं यहाँ पर डीप फ्राई इनको नहीं कर रही, बस हम थोड़ा थोड़ा ही इनके ऊपर जो है चम्मच के साथ गरम घी डालते जाएंगे और साथ ही साथ हम साइड्स भी चेंज करते जाएंगे। तो कलर बहुत प्यारा सा आ चुका है, गोल्डन सा कलर इनका आ चुका है, फ्राई हो एक साइड इनकी हो चुकी है। तो बस थोड़ी सी हम दूसरी साइड फ्राई करेंगे और उसके बाद ये बिल्कुल तैयार होंगे। बेहतरीन हमारे समोसे रेडी हो चुके हैं, कलर बहुत प्यारा आ चुका है। तो बस अब हमने इनको डिश आउट करना है। तो ये देखिए जी हमारे पार्सल समोसे या फिर कुशन का या फिर आप इनको पिलो समोसा कह लें, तो बहुत ही मज़ेदार से हमारे खूबसूरत से लुक वाले समोसे हमारे रेडी हो गए हैं। तो एक ही तरह के समोसे तो हम रोज़ ही खा रहे होते हैं, तो इफ्तारी में रमज़ान में रोज़ाना नए नए तरीके से अगर समोसे बनाएं तो खाने वाले को भी अच्छा लगता है, आपको खुद भी अच्छा लगता है, टेस्ट इनका अच्छा हो जाता है डिफरेंट तरीके से। अब यहाँ पे मैंने इसमें आलू के अलावा सब्ज़ी भी डाली है और आप इसमें मज़ीद टेस्ट में चेंज लाना चाहें तो आप इसमें चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने आपको तोड़ के भी दिखाया है, अंदर से भी ये बिल्कुल मज़ेदार सा रेडी हुआ है और खस्ता भी काफ़ी है क्योंकि हमने इसमें घी डाला था। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर